You're a superhero. हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद हिमांशी। आज हमारी क्लास है एनाटॉमी की और उसमें हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेला के बारे में। कल हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेला ना कल डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया था। सेल ऑर्गेनेला क्या होता है? हमारा सेल ऑर्गेनेला होता है सेल मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट होता है ना, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम सेल ऑर्गेनेला कहते हैं। उसमें आता है हमारा न्यूक्लियस। कल हो गया था। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको पता होगी ये बात, जीएनएम बीएससी में सबने पढ़ा होगा। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस कहते हैं इसको सेल का। और एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों का, ठीक है। सेकंड है हमारा ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंड हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है। फर्स्ट हमारा क्या था? ऑर्गेनेला न्यूक्लियस था ना, लार्जेस्ट ऑर्गेनेला फर्स्ट। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है। थर्ड है ये एटीपी मील ऑफ सेल। एटीपी मील ऑफ सेल, या फिर इसको कह सकते हैं हम एटीपी सिंथेसिस साइट ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी मील ऑफ सेल, या फिर हम इसको बोलेंगे एटीपी सिंथेसिस साइट ऑफ सेल। यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब हमारा आता है फर्स्ट स्टेप ऑफ हेमिसिंथेसिस। तीन सिंथेसिस होती है इसके अंदर। क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ हेमिसिंथेसिस। हेमिसिंथेसिस के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारी एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और एक आता है हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस साइट ऑफ सेल। जो हमारा फैटी एसिड होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस भी कहाँ पे होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये तीनों एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हेमिसिंथेसिस होता है हमारा, एंड फैटी एसिड सिंथेसिस होता है हमारा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डबल बाउंड मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। कल मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के समझाया था ना। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऐसे होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप ये होती है ना हमारी। इसको हम सॉसेज शेप बोलते हैं। इसकी शेप भी नोट डाउन कर लो आप लोग। शेप कैसी होती है इसकी? सॉसेज शेप होती है इसकी, ठीक है, इस तरह की, लाइक दैट। तो डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। एक तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, एंड इसकी एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो इससे बिल्कुल टच में होती है, ठीक है। ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसी पे। मैंने आप लोगों को बताया ना डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है इसकी, सॉसेज शेप होती है इसकी।
एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब हमारी जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो इनर मेम्ब्रेन है हमारी, इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो होती है हमारी रफ। इनर मेम्ब्रेन रफ होती है और इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन और लिपिड है ना, जो प्रोटीन एंड लिपिड की रेशियो जो होती है हमारी, प्रोटीन एंड लिपिड की रेशियो होती है हमारी 1:1 होती है। 1 ही प्रोटीन होता है, 1 ही लिपिड होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, रफ होती है। प्रोटीन का जो रेशियो है हमारा 1:1 होता है प्रोटीन और लिपिड का। एंड जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी होती है स्मूथ, स्मूथ होती है। और रेशियो क्या होती है उसकी, रेशियो होती है प्रोटीन एंड लिपिड की 2:1, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, लिपिड कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये होती है हमारी सेमी ऑटोनोमिस, ठीक है। सेमी ऑटोनोमिस होती है, क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपने मतलब आधे से ज्यादा फंक्शंस जो है वो खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही कंडक्ट करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है अपने आधे से ज्यादा फंक्शन खुद ही कंडक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमिस, ठीक है। मतलब ये अपने जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन होते हैं उसको ये बाय सेल्फ कंडक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, बाय सेल्फ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेमी ऑटोनोमस हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने, रिवीजन कर लेते ताकि आप लोग भूले ना। डबल बाउंड मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, उसमें दो मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, तो एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारी होती है रफ, और उसके अंदर रेशो कितना होता है प्रोटीन और लिपिड का, 1:1। आउटर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी स्मूथ, एंड रेशो क्या होगा प्रोटीन एंड लिपिड का 2:1। और ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। और फंक्शन क्या करता है, ये बाय सेल्फ कंडक्ट करता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे फंक्शन बाय सेल्फ कंडक्ट करता है, ठीक है। अगला है हमारा हेल्प इन विटेलोजेनेसिस। तो इसमें हेल्प करता है, ये क्या होता है हमारा विटेलोजेनेसिस, योग सिंथेसिस को बोलते हैं हम। योग जो सिंथेसिस होती है ना हमारी, जो हमारी योग सिंथेसिस होती है विटेलोजेनेसिस बोलते हैं उसको। योग सिंथेसिस हमारी कब होती है, 3rd से 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 3rd से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हमारी योग सिंथेसिस होती है। योग सिंथेसिस में क्या होता है, जब योग सिंथेसिस होगी ना तो जो बेबी है वो ग्रो करता है, ठीक है। योग सिंथेसिस के अंदर बेबी ग्रो करना स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्प करता है किसकी, योग सिंथेसिस के लिए उसको हेल्प देता है, मतलब ग्रो करने के लिए बेबी को ये हेल्प देता है। कब होती है, 3 से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, ठीक है। 3 से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होती है हमारी योग सिंथेसिस। योग सिंथेसिस में क्या होता है, बेबी ग्रो अप हो रहा होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन विटेलोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारा साइट, नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारी साइट है किसकी,
एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये साइट है उसकी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सिडेरो ब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका, आयरन का। किसके अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है आयरन, ठीक है। ये किस वजह से होता है, इसका मतलब किस साइड इफेक्ट की वजह से ये होता है। एक आप लोगों ने ड्रग सुनी होगी INH, ये जो हमारी ड्रग होती है ये टीबी की ड्रग होती है हमारी, ये टीबी की ड्रग होती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में पेशेंट को ये दे दी जाए जो टीबी ड्रग है, तो पेशेंट को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये टीबी ड्रग है। अब हम टीबी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेगा एग्जामिनर, मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन टीबी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम जो टीबी में जो यूज होती है ड्रग, वो क्या है, हमारी INH। इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। या फिर क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो पेशेंट है वो मॉन्टेक्स पॉजिटिव है, ठीक है। क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि पेशेंट मॉन्टेक्स पॉजिटिव है तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो वो हम INH ड्रग देंगे, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है किसके लिए, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपना आगे चलेंगे टॉपिक पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना राइबोसोम के बारे में। ये भी हमारा सेल ऑर्गेनेला है ना, राइबोसोम, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा जो राइबोसोम है इसको हम क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। हमारा सेल का इंजन कहते हैं। जैसे एक ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही सेल को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। सेल को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल की ये प्रोटीन फैक्ट्री है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो यहीं पे बनता है, राइबोसोम के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको कहते हैं सेल के अंदर, तो वो है हमारा राइबोसोम को। इसको क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे सेल को चलाने के लिए जरूरत किसकी होती है, प्रोटीन की। और ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। सबसे ज्यादा प्रोटीन यहीं पे बनती है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है किसमें, इन नंबर्स, नंबर में ये लार्जेस्ट होता है। एंड ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेला है हमारा, ठीक है। अब आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला कौन सा है, तो हमारा वो क्या है, न्यूक्लियस है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारा सेल ऑर्गेनेला वो कौन सा है, हमारा
राइबोसोम है, ठीक है। ये क्या है, इंजन ऑफ सेल है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको हम सेल की, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज्यादा बनता है। एंड लार्जेस्ट इन नंबर्स में ये लार्जेस्ट है, बट क्या है ये सबसे स्मॉल सेल ऑर्गेनेला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी ऑर्गेनेला के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को।